पिछले कुछ सालों में जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में काम करने वाले स्टॉक्स ने रिटर्न दिए हैं, उस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए एक नई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है जो ईवी के सेक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकती है। जिस तरह टेस्ला ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 2 साल के अंदर 1400% बढ़ा दिया था, उसी तरह क्या एक्सीकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड भी कुछ वैसा ही कमाल कर सकती है। We are here to power smart transportation. Using all our knowledge, 20 years experience and unlimited passion. ईवी सेक्टर के स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की हो जाता है। ऐसे में अगर कोई नया स्टॉक लिस्ट होता है जिसका पी रेशियो अपने कॉम्पिटिटर्स से इतना कम है, तो ये आईपीओ स्पेशल भी हो सकता है। तो आइए समझते हैं एक्सीकॉम के बिजनेस को, क्या कंपनी की स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं और क्या फ्यूचर पोटेंशियल है। साथ ही साथ ग्रे मार्केट के हिसाब से कितना लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल सकता है। एक्सीकॉम एक पावर मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो एस्टैब्लिश हुई थी 1994 में। कंपनी 2 अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स के अंडर काम करती है। इनका मेन बिजनेस क्रिटिकल पावर सॉल्यूशंस का है, जिसके अंडर कंपनी डिजाइन, मैन्युफैक्चर और सर्विसेज प्रोवाइड करती है डीसी पावर सिस्टम्स और लिथियम आयन बेस्ड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस की। फाइनेंशियल ईयर 2019 में एक्सीकॉम ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जर्स के बिजनेस में एंटर करा और इस सेगमेंट के अंडर वो ईवी के चार्जर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। ये चार्जर्स रेसिडेंशियल और पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें से डोमेस्टिक चार्जर्स के सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर 60% का है। इनके 2 डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं जो ईवी चार्जर्स की टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और उस सेक्टर में इनोवेशंस पे काम करते हैं। और जो क्रिटिकल पावर सॉल्यूशंस बिजनेस है, उसमें इनकी R&D टीम काम कर रही है लिथियम आयन टेक्नोलॉजी और डीसी पावर सॉल्यूशंस को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए, जिससे कि वो मार्केट में टेक्नोलॉजिकल एज मेंटेन कर पाए। क्रिसल की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की ईवी इंडस्ट्री दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स में से एक है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 130% से बढ़ी थी। और प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एस्टिमेट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 23 से 28 तक ये 50 to 60% के CAGR से बढ़ेंगे। ईवीज की बसेस की मार्केट भी इस टाइम में सेम ही रेट से बढ़ेगी एंड इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए एक्सीकॉम जैसी कंपनीज के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू बिकम अ मार्केट लीडर। इन सब फैक्टर्स को लोगों ने लिस्टेड कंपनीज में ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया है, जिसकी वजह से सभी कॉम्पिटिटर कंपनीज बहुत ही हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही हैं। तो क्या इस कंपनी में ये कैपेबिलिटी है कि वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके? तो आइए समझते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को, ये जानने के लिए कि कंपनी ने पिछले सालों में कैसा परफॉर्म किया है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर मैं सिंप्लीफाई करके बोलूं तो पिछले 3 साल के डेटा के हिसाब से कोई ड्रास्टिक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइंस ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। ज्यादातर मैट्रिक्स में कंपनी ने 2021 से 2022 में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई थी और 2022 से 2023 में ग्रोथ स्टॉल हो गई है। बट दिस इज नॉट नेसेसरीली अ नेगेटिव साइन, क्योंकि आने वाले साल में वो ग्रोथ दोबारा देखने को हमें मिल सकती है। इनके क्रिटिकल पावर सेगमेंट का रेवेन्यू हालांकि श्रिंक हुआ है, बट इलेक्ट्रिक चार्जर्स बिजनेस में ड्रास्टिक ग्रोथ हमें देखने को मिली है। एंड इस सेक्टर में जैसा कि हमने ऑलरेडी बात करी कि इनका 60% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर है। आपके सामने दिए गए इनके फाइनेंशियल्स के चार्ट में आप देख सकते हैं एक कंपैरेटिव व्यू इनके सभी की फाइनेंशियल मैट्रिक्स का, और देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में किस तरह से कंपनी ने हर एक मैट्रिक में परफॉर्म किया है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एबिटा मार्जिन, पैट, ROE और ROCE। अगर आप इन सभी टर्म्स को अच्छे से सिंपल टर्म्स में कोर्स के फॉर्म में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एक्सीकॉम को अगर उसके लिस्टेड पीयर से कंपेयर करा जाए तो एक्सीकॉम के 2 मेन कॉम्पिटिटर्स हैं, सर्वोटेक और HBL पावर सिस्टम्स। एंड एक्सीकॉम इन दोनों के ही एकदम बीच में फिट होती है। इनका रेवेन्यू सर्वोटेक से 6 गुना ज्यादा है और HBL पावर के कंपैरिजन में आधा। पी रेशियो सर्वोटेक का 155 का है और HBL का 139 का, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। एंड इनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो एक्सीकॉम बहुत ही बेटर वैल्यूएशन के साथ मार्केट में आ रही है, जिससे कि इस आईपीओ के ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और ये टाटा टेक्नोलॉजीज की तरह ही वैसे ही बम्पर लिस्टिंग गेज देने का पोटेंशियल भी रखती है। ग्रे मार्केट में 64% के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ ये है कि कंपनी के पास एक अर्ली मूवर एडवांटेज है एंड इस सेक्टर में नई कंपनीज के एंटर होने के लिए काफी हाई बैरियर्स है। आने वाले टाइम में डिमांड इंक्रीज ही होने वाली है। अगर वीकनेसेस की बात करें तो इनका बिजनेस कुछ ही बड़ी टेलीकॉम कंपनीज के ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट है, जिसका मतलब इन्होंने थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। तो इस कंप्लीट एनालिसिस से आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह की कंपनी है। एंड अगर आपको आईपीओ के लिए किस तरह से अप्लाई करना होता है इसका आइडिया नहीं है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है।